हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिगो मैथमेटिक्स में। मैं राजन मिश्रा आज आपके सामने क्लास 10th का पहला चैप्टर जैसा कि दिया गया हुआ है रियल नंबर। ठीक है, इसे पिछले 2 क्लास में हमने बेसिक पर ही हम लोगों ने क्या किया था, क्लास किया था। ठीक है, आइए उससे अब आगे हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक आपका है, पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर में ये दोनों होना ही चाहिए। ये दोनों अगर नहीं होंगे तो ये रियल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, अब आइए आपके चैप्टर 1 में जो कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है, इसमें क्या क्या चीज आप लोगों को पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है यहाँ HCF। दूसरा पढ़ना है रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, आइए हम लोग पहले इसको देखते हैं, पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, सीखते हैं इसको। देखिए, किसी भी पूर्णांक संख्या का HCF निकालना हम लोगों ने 2 विधि सीखा हुआ है। हम लोग 2 विधि जानते हैं। पहला विधि है भाग विधि से। ठीक है, दूसरा होते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, हम लोग HCF को या तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या हम लोग इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग अभाज्य संख्या का हम लोग इसमें यूज करते हैं। इनके जितना भी फैक्टर होता है वो सब क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। जैसे देखिए, बोला जाएगा 36। ठीक है, 36 का फैक्टर क्या होगा, तो हम लोग फैक्टर इसका निकाल देंगे। क्या क्या होता है, 1 2 3 4 6 9 12 और 36, 18 और 36, ये आपका फैक्टर हुआ। इसका एक क्या हुआ, ये सब क्या हुए, गुणनखंड हुए। ठीक है, ये पे क्या हुए, गुणनखंड हुए। तो हम लोगों को गुणनखंड तो निकालने आना चाहिए, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है। आइए हम लोग समझते हैं कि HCF क्या होता है। इसे हम लोग पढ़ते हैं हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम लोग? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यह हम पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आइए हम लोग निकालते हैं इसका। आप लोग जानते होइएगा कि महत्तम समापवर्तक, इसका मतलब होता है महत्तम, यानी कि सबसे अधिक, सबसे बड़ा क्या लेना है? उभयनिष्ठ फैक्टर लेना है। ठीक है, देखिए ये आपका फैक्टर था। अब आपसे पूछेंगे कि 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए क्या होगा? 2 2 2, उसके बाद क्या होगा? 3 3, दिख रहा है? इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 का पावर 2 इंटू 3 पावर 2। ये आपके क्या हुआ? ये आपके क्या हुआ? प्राइम फैक्टर। क्या होगा आपके? प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड। देख सकते हैं 2 इंटू 3, जहाँ की 2 और 3 क्या आपके हैं? प्राइम नंबर है। ठीक है, अभी हम लोग फैक्टर सीख रहे हैं, वो भी कौन फैक्टर? प्राइम फैक्टर। इसके बाद हम लोग सीखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको देखिए, आइए हम लोग सीखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए दिया गया है 12 और 36। ठीक है, देखिए 12 के कितने सारे फैक्टर होंगे? और ये देखिए, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, 12 को देखेंगे तो क्या क्या होगा? देखिए यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। 36 को देखिए, 36 का क्या होगा? क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 6 और 12, इसके आगे 9 भी होंगे, 12 और 18 और 36 होंगे भी। ठीक है, अब आपसे यहाँ पूछा गया हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपसे ये नहीं पूछा गया हुआ है कि प्राइम फैक्टर। यहाँ दिया गया नहीं दिया गया, दिया हुआ आपसे है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ देखना है। यहाँ देखिए सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 नहीं है। इसमें क्या है? 9 नहीं है, इसमें 9 है। हम लोगों को क्या देखना है? कॉमन देखना है। हम लोग को क्या देखना है? कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन होना चाहिए। वो भी कौन सा? हाईएस्ट कॉमन। यहाँ देखिए सबसे हाईएस्ट क्या है? सबसे हाईएस्ट यहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ दिया गया है 12। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है? 12 दिया गया है। तो क्या हो आपके इससे क्या हो जाएंगे? 12। ठीक है, इसी को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 12 का क्या हुआ? ये सब क्या दिया गया है? गुणनखंड दिया गया है। देखिए अगर ये सब इसका गुणनखंड है तो ये बात आप ध्यान दीजिए, ये देख रहे हैं, ये जो है, ये 12 जो है, ये का क्या है? मल्टीपल है। 2 का क्या है?
मल्टीपल है, 3 का क्या है मल्टीपल है, 4 का क्या है ये 12 मल्टीपल है, 6 क्या है 6 क्या है मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल क्या होगा 12। अगर ये सब फैक्टर हैं तो ये क्या है मल्टीपल है, ये क्या है मल्टीपल यानी कि गुणज है। यहाँ देखिए अगर 12 को हम लोग 1 2 3 4 6 और 12 इतना हम लोग लिख सकते हैं। आपसे बोला जाएगा कि 12 का फैक्टर क्या क्या होंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 4 6 और 12। लेकिन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि दो का गुणज क्या है 12, ठीक है, 2 का गुणज क्या है 12, 3 का गुणज क्या है 12, 2 का गुणज क्या है 12, क्योंकि 2 के पहाड़ा में क्या आता है 12 आता है, तो हम लोग क्या कहेंगे 2 का गुणज क्या है 12, 3 का गुणज क्या है 12, 4 का गुणज क्या है 12, 6 का क्या है 12, 12 का क्या है 12, 12 का गुणज 12। तो अगर ये सब इसका फैक्टर है, अगर ये सब इसका क्या है फैक्टर है, तो 1 इसका क्या है गुणज है, 2 इसका क्या है गुणज है, 3 क्या है इसका 3 का गुणज क्या है 12, 4 का गुणज क्या है 12, 6 का गुणज क्या है 12 और 12 का गुणज क्या है 12, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ से क्या क्या सीखा, मल्टीपल और फैक्टर, मल्टीपल और फैक्टर, ठीक है। 2 का गुणज क्या है 12, 3 का गुणज 12, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि 12 का फैक्टर क्या है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है। पूछेंगे नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 होगा, ठीक है। ये आपका फैक्टर दिया गया था। अब इसी में आपसे पूछता कि नंबर ऑफ क्या होगा प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका पहले हम लोग प्राइम निकालते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 12 का 2 इंटू 3 होगा और क्या होगा 2 पावर 2 होगा, ठीक, और यहाँ 1 होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या है। देखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टर कितना है 1 है और 2 है, ठीक है। क्या है प्राइम फैक्टर आपके 2 है। अब ऐसा अगर दिया हो तो पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा। तो यहाँ देखिए 2 के पावर कितना है 2, तो क्या करेंगे 2 प्लस 1, ठीक है। 3 के पावर कितना है 1, तो क्या करेंगे इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। पूछेंगे कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है,
देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 2 बराबर क्या हो जाएगा 6। तो क्या कहेंगे हम लोग, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा 6 होगा। ठीक है, ये छोटा नंबर लिए हैं तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर यहीं पर हम लोग ले लिए जाए 256, 256 यहाँ देखिए 256 लिया जाए और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, यानी कि गुणन खंडों की संख्या क्या होगी, तब तो आपको दिक्कत होगा निकालने में। कैसे कैसे निकालेंगे, 256 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नहीं होगा, 4 होगा, 8 होगा। थोड़ा आपको दिक्कत ऐसे ऐसे निकालने में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 256 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, सबसे आसान है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए हम लोग जानते हैं 16 × 16, 16 × 16 बराबर क्या होता है 256। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 × 2 की पावर 4 लिखेंगे। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 8 लिखेंगे। अब पूछेंगे आपसे कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। देखिए 2 के पावर कितना है 8 है, तो हम लोग 8 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ कितना हो जाएंगे 9। ये हम लोगों को यहाँ पर समझना था, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। हम लोग मल्टीपल और फैक्टर के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया इसको। अब आइए इस स्टेप में फिर से आते हैं। ठीक है, कौन कौन विधि था इस स्टेप का, भाग विधि और गुणन खंड विधि। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं भाग विधि। जैसे देख लीजिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है 455 और 25 का HCF क्या होगा। 455 सॉरी 42 यहाँ है, 42 का HCF क्या होगा। देखिए हम लोग निकालते हैं, क्या होता है भाग विधि। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं भाग विधि से। भाग विधि क्या होता है, हम लोग 42 से क्या करते हैं 455 में भाग देते हैं। ठीक है, भाग दीजिए, क्या होगा 42 के 1 में 42 कितना हो जाएगा
3 और 5 कितना हो गया 35। अब देखिए ये क्या है, इससे क्या है, ये कम है। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, डिवाइडर को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो लिखिए 42, या फिर क्या है, भाजक है, एक बार लगाएंगे 35, कितना हो जाएगा शेष 7 दिख रहा है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिख देंगे, कितने बार लगेगा 5 बार में, कितना हो जाएगा 35। तो लास्ट में आपका एसएफ क्या हुआ 7, ठीक है। ये क्या हुआ, भाग विधि, ये सब अभी आपका बेसिक हो रहा है। इसके आगे हम लोग सीखेंगे, नोट कीजिए इसको। अब आइए, अब देखिए इसमें हम लोग को क्या क्या इसमें हम लोग को सीखना है। जैसा कि आपने अभी रियल नंबर के बारे में समझा, और समझा हम लोग इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, एचसीएफ पढ़ना है अभी हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग रियल नंबर में किसी भी पूर्णांक का, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, याद रखिएगा आपका जो इंटीजर होगा यानी कि पूर्णांक होगा वह क्या होगा, धनात्मक होगा, उसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं 2 तरीके से हम लोग निकालते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने सीखा भाग विधि से और फैक्टर विधि से। अब भाग विधि का उपयोग होगा तो वहां हम लोग उसे क्या कहते हैं, और एचसीएफ का यूज होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। इसलिए आप लोगों को सीखना है यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या सीखा हम लोगों को, एल्गोरिथम, और दूसरा सीखना है अंकगणित का फंडामेंटल, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। सीखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा सीखना है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। एचसीएफ को निकालने का 2 तरीका यहाँ दिया गया है। यह अगर भाग विधि से है तो ये क्या होगा, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग निकालेंगे। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा होता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि एल्गोरिथम क्या होता है। इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। किसी भी कठिन समस्या को हल करने का जो तरीका होता है, जो कंसेप्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिथम को हम लोग बोलते हैं। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके हल करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है,
एल्गोरिथम होता है। हमको क्या सीखना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए क्या होता है। इसको हम लोग थोड़ा बाद में सीखेंगे। आइए हम लोग समझते हैं इसको। इसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन, इसे हम लोग प्रमेय भी बोलते हैं, यानी कि थ्योरम बोलते हैं। इसको लेमा भी हम लोग बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? लेमा। ठीक है। देखिए आप लोग जानते होइएगा भाग विधि। भाग आप लोगों को आता होगा। देखिए इस साइड को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, और जो नीचे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं भागफल। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं भाजक। ठीक है, और इसके जब नीचे आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शेष फल। ठीक है आप लोगों को। ठीक है, देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? भाजक। इसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य। इसे हम लोग क्या कहते हैं? भागफल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल। इसका इंग्लिश होता है क्वोशिएंट। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक, इसे बोलते हैं डिविडेंड। ठीक, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ये आपका इतना कुछ दिमाग में हलचल होना चाहिए। जब तक ब्रेन में हलचल नहीं होगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। आइए इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, यानी कि इसको लिखने का हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। जब किसी संख्या में, जब किसी नंबर में किसी नंबर से भाग दिया जाता है, किसी, हम क्या बोले हैं? जब किसी नंबर में यानी संख्या में किसी दूसरे संख्या से भाग दिया जाता है, यानी कि डिवाइड किया जाता है, तो देने वाला भाग उस नंबर का, उस संख्या का क्या होता है? उसका क्या होता है? यानी कि फैक्टर होता है। ठीक, यानी इसके पहाड़े में वो नंबर आना चाहिए। जैसे देखिए P/Q दिया हुआ है। Q P को तभी भाग दे सकता है जब ये क्या हो, इसका क्या हो? फैक्टर हो, यानी ये क्या होगा? मल्टीपल होगा। ये क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। जैसे देखिए 10/5, 10/5। जब हम लोग के 10 में 5 से भाग देते हैं तो ये 10 क्या है? इस 5 का मल्टीपल है, लेकिन ये यहाँ 5 क्या है? इसका, इस 10 का फैक्टर है। इससे ही भाग लगता है। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए, जब हम लोग भाग देते हैं, जब किसी भी संख्या में हम लोग, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा चीज आपको
समझा रहे हैं, ये आपका बेसिक चीज है, ये सब जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो देखिए इसको 10 को हम लोग यहां देखिए, इसको मिटा रहे हैं। जब हम लोग 10 में 5 से भाग देते हैं तो हम लोग 10 देखिए, तो हम लोग इसे हम लोग 10 बराबर 5 गुने 2 लिख सकते हैं। यानी 10 का फैक्टर क्या क्या होगा, 5 और 2 होगा। यानी 5 और 2 को हम गुना करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 10 आएगा। देखिए इसमें अगर हम लोग 0 लगाते हैं तो कोई फर्क इसका नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ 10 दिया गया है। 5 और 2 को जब हम लोग गुना करते हैं तो मेरा 10 आता है। इसमें हम लोग 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह हम लोग को ध्यान में रहना चाहिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, भाज्य। अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा भाज्य, इसको हम लोग कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ठीक, भागफल कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग तभी देते हैं जब उसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 हो। जब तक इसका शेषफल 0 नहीं होगा तब तक ये भाग इससे नहीं लगेगा। जैसे देखिए, जैसे हम लोग 10 से 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 10 से हम लोग 10 में अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 + 1। ठीक है, आपका रिमाइंडर क्या हुआ, 1 हुआ। अगर रिमाइंडर 1 हुआ तो ये पूरा का पूरा इसमें भाग नहीं लगेगा। ठीक है, भाग लगने के लिए पूरा का पूरा ये नंबर कटने के लिए आपका जो रिमाइंडर है वह 0 आना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब देखिए तो इसके आगे मान लीजिए अगर कोई संख्या a है और b से हम उस संख्या में भाग दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपका यह पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अगर एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक से अगर एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर b गुने q + r। जहां पर a और b क्या है, कोई पूर्णांक है। q क्या है आपका, ये q है, ये क्या आपका है, आपका क्या हुआ, भागफल हुआ, भागफल हुआ। और ये r क्या हुआ आपका, ये r क्या हुआ आपका, शेषफल हुआ। ठीक है, देखिए शेषफल का जो मान होता है, शेषफल का या तो 0 होगा या तो ये जो भाजक है इससे क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। एकदम ध्यान रखिएगा बात ही। आपका जो शेषफल है, शेषफल जो है आपका हमेशा हमेशा याद रखिएगा 0 से क्या होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। और क्या होगा, हमेशा यह लिख रहे हैं भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है,
ये बात हम लोग को ध्यान में रहना चाहिए। शेषफल जो है हमेशा इस भाजक से क्या होगा, छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो इसको हम लोग ऐसे, या देखिए इसे हम लोग ऐसे भी हम लोग से लिख सकते हैं। ठीक है, शेषफल हमेशा भाजक से, ये क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, भाजक हुआ। दिख रहा है? तो आपका जो शेषफल है वो हमेशा 20 यानी कि भाजक से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। नोट कीजिए। ठीक है, तो यही आपका हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसी प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अगर आपका शेषफल 0 आ गया, यानी कि 0 आ गया, तो क्या होगा, आपका जो एसएफ है वो क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा, वहीं पर आपका रुक जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं। आइए, अभी तक हमने HCF को निकालने का 2 तरीका सीखा। पहला तरीका होता था भाग विधि, दूसरा होता था फैक्टर विधि यानी कि गुणनखंड विधि। अब भाग विधि का प्रयोग हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग से सॉल्व करते हैं, और गुणनखंड जो विधि था आपका, उसे हम लोग अंकगणित का क्या करेंगे, आधारभूत प्रमेय द्वारा से हम लोग सॉल्व करेंगे। वो सीखेंगे हम लोग। इसके बाद पहले हम लोग इसको देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वही हम लोगों को सीखना है इसमें। देखिए, इसको बिठाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है 255 और 42 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हल कीजिए। देखिए, क्या था कि भाग विधि से निकालने में बहुत ही टाइम लगता था, तो उसका क्या किया गया, उसका नया रिफॉर्म किया गया, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ यूज किया। अब इससे क्या हो जाएगा, आपका एसएफ निकालना आसान हो जाएगा। तो हम लोग इसी का यूज करना है यहाँ पर। देखिए, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा, A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। ठीक है, ये पूरा दम दिमाग में रहना चाहिए। ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, भागफल है, और ये क्या है,
रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। और आर जो है, आर हमेशा हमेशा क्या होगा, हमेशा बी से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ये सब ध्यान रहना चाहिए। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को इस विधि से जो कि यहाँ दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए पहला, देखिए पहला विधि देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला विधि देखिए। देखिए 255 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 42 इंटू देखिए कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 420 35, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे। यहाँ का रिमाइंडर क्या हुआ, 0 आया, नहीं आया। अगर आपका रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर जो आपका 0 आता है तो आपका क्या होता है, यही पे इसका सॉल्व हो जाता है। इसके हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, क्या होता है 42 होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ये आपका क्या है, भागफल है, ये आपका क्या है, भाजक है, ठीक। अब इसके आगे देखिए विधि, दूसरा विधि क्या हो, देखिए हम लोग 42 को इसे हम लोग एक मानिए, ठीक। इसके आगे देखिए 42 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 35 इंटू 1, 35 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा 7। देखिए इतना हम लोग लिख सकते हैं। 35 गुने 1 तो 35 होगा, और हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42। अब आपका क्या हुआ, रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हुआ, नहीं हुआ। अभी कितना रिमाइंडर है, 7 है। यहाँ पर भाजक कितना है, 35 है, और अब आपका भागफल कितना है, 1 है। तो ये क्या होंगे, नहीं होंगे, ठीक, नहीं हुए। अब तीसरा देखिए, या कुछ इसको आप केस लिखिए, ठीक। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, यानी कि ठीक। अब यहाँ देखिए 35 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 7 इंटू 5 प्लस 0, इतना हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 प्लस 0, आपका यह 35 आ गया। रिमाइंडर आपका क्या आया, 0 आया। बस हम लोग यहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे, ठीक। क्या करेंगे, हम लोग यहाँ आकर रुक जाएंगे। तो देखिए ये आपका क्या हुआ, भागफल हुआ, ये आपका क्या हुआ, भाजक हुआ। तो बस भाजक से आपका क्या हुआ, 7 हुआ। तो यहाँ आपका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा यहाँ पर क्या होगा, 7। किस पे हुआ है, 255 और 42 का कितना हुआ HCF, 7 हुआ। इसी तरह से इसको लिखना है। अब जरा ध्यान देखिए कि हम लोग कैसे कैसे लिखे हैं, इसी प्रकार से हम लोग को लिखना है। देखिए 255 को हम लोग 42 गुने 10 और प्लस 35 लिखे हैं, ठीक है। आपका जो रिमाइंडर था, आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब हम लोग भाग विधि निकालते हैं तो हम लोग रिमाइंडर को ही हम लोग भाजक मान लेते हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका रिमाइंडर है, अब यहाँ क्या हो गया है, भाजक हो गया है। तो 35 है लिखेंगे, ठीक है। 35 गुने 1 प्लस 7। अब देखिए जो आपका रिमाइंडर था वो आपका क्या हो गया, भाजक हो गया। तो 7 गुने 5 कितना हो गया आपका, 35, ठीक है। अब आपका जो भाजक है वो क्या हो गया, मौसा हो गया। तब मौसा कितना हो गया, 7 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसी को कहा गया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
ठीक। मैथमेटिशियन अगर है, उनका नाम है अल ख्वाजारिज्म, अल ख्वाजारिज्म, उन्हीं के पुस्तक से यह लिया गया हुआ है। ये क्या है? मैथमेटिशियन है, इन्हीं का दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, इसको नोट कीजिए, बनाइए। इसे हम लोग केस नहीं, इसे हम लोग स्टेप लिखिए। ठीक है, इसको लिखिए फर्स्ट, पहला चरण, दूसरा चरण, इसे हम लोग तीसरा चरण लिखिए। केस मत लिखिए, चरण लिखिए। ठीक है, यानी कि स्टेप। पहला आपका स्टेप ये हुआ, ये आपका दूसरा स्टेप हुआ, ये आपका तीसरा स्टेप हुआ। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, एक क्वेश्चन और दिख रहा है। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है 135 और 255 का एचसीएफ निकालना है। 225 का क्या निकालना है? 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। ठीक है, आइए हम लोग निकालते हैं। देखिए, उसी तरह से निकालेंगे। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक, जहां देखिए, जहां आर का मान 0, जहां आर का मान बी से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। आपका जो यहाँ भागफल है वो भी क्या होंगे? 0 हो सकते हैं। क्या होगा? आपका जो कोसेंट है वो भी 0 हो सकते हैं या होंगे। देखिए, पहला चरण देखिए, पहला स्टेप देखिए, क्या होगा? 225 को हम लोग क्या लिखेंगे? 135 गुना 1 प्लस, अब देखिए यहाँ हम लोग कितना लगाएंगे? देखिए हम लोग इसमें हम लोग 90 को जोड़ेंगे। ठीक है, आपका यहाँ रिमाइंडर क्या हुआ? 0 नहीं आया। ठीक है, और आपका जो यह जो रिमाइंडर है अब क्या हो जाएंगे? भाजक हो जाएंगे। और आपका जो भाजक है अब वो क्या होंगे? भाज्य होंगे। ठीक है, देखिए हम लोग इतना लिख सकते हैं। 135 को हम लोग 90 गुना 1 प्लस 45। ठीक है, ये आपका चरण दूसरा हुआ। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप देखिए, इसमें भी आपका रिमाइंडर क्या हुआ? 0 नहीं हुआ। ठीक है, क्या हुआ? 0 नहीं हुआ। अब इसके आगे देखिए, अब क्या होगा? देखिए, अब जो आपका जो 90 है वो क्या होगा? 90 बराबर 45 इंटू 45 इंटू 2 प्लस 0। देखिए, अब क्या हुआ? आपका आर कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक, तो आप पूछेंगे आपसे कि 225 और 135 का एचसीएफ क्या होगा? क्या होगा? एचसीएफ कितना होगा? तो कितना कहेंगे हम लोग? 45। क्या कहेंगे? 45। ये आपका क्या है? भाजक है। तो आपका क्या हो गया? एचसीएफ 45 हो गया। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है,
नोट कीजिए इसको। अब इसके आगे देखिए, याद रखिएगा अभी हम लोग एचसीएफ का पहला विधि जो था वो अभी हम लोग सीख रहे हैं। दूसरा विधि इसके जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहे हैं तो आज ऐसा है, आज के लिए इतना ही हम लोग रहने दे रहे हैं। इसके नेक्स्ट क्लास जब नेक्स्ट वीडियो आएंगे, इसमें हम लोग इसका जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 1.1 हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, तो अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोगों को क्लास कैसा लगा। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।